बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल डार। नाज़रीन गिरामी, आज हम माहिदा लौज़ान के हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर यह बहस बड़ी शद्दुमत से जारी है कि सन 2023 में माहिदा लौज़ान के 100 बरस पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद तुर्की इस माहिदे से आज़ाद हो जाएगा और आज़ाद होने के बाद तुर्की खिलाफत उस्मानिया की बहाली का ऐलान कर देगा और वो अपनी खोई हुई अज़मत रफ्ता बहाल करने में भी कामयाब हो जाएगा। और इस माहिदे की वजह से, चूँकि तुर्की अपने मुल्क में तेल जो है, पेट्रोल और दीगर मादनियात की तलाश और उनको ना निकालने का पाबंद था, तो अब वो इससे आज़ाद हो जाएगा, जिसके बाद उसकी माशी हालत कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस माहिदे के आज़ाद होने के बाद तुर्की अमेरिका से बराह रास्त लड़ने के मुकाबले में आ जाएगा या उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे बड़ी शद्दुमत से हो रही हैं। मैं आपको इस माहिदा लौज़ान की हकीकत बताऊंगा और इसकी रोशनी में इन सवालात का जवाब दूंगा कि क्या ये सवालात या ये दावे दुरुस्त हैं या हकीकत से बहुत ही दूर हैं। तो मैं आपको इसकी अब तफसीलात बताता हूँ। दोस्तों नाजरीन, 1923 में तुर्की ने जब इस माहिदे पर दस्तखत किए थे, तो उस वक़्त तुर्की की जो यानी कि उस वक़्त खिलाफत उस्मानिया थी, और खिलाफत उस्मानिया के इस दस्तखत के बाद खिलाफत उस्मानिया में शामिल कई ममालिक जो थे वो अलग हो गए थे और वो आज़ाद रियासतों में बदल गए थे। इस हवाले से एक दावा ये भी किया जाता है कि माहिदा ख़त्म होने के नतीजे में तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर लेगा और इसके जो ममालिक अलग हुए थे वो वापस आ जाएंगे और इसकी जो अज़मत रफ्ता है वो बहाल हो जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, अर्ज़ ये है कि ऐसी कोई दस्तावेज़ात तुर्की, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली या दुनिया के किसी भी मुल्क के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है कि जिसके नतीजे में ये दावा किया जा रहा है। ऐसी कोई दस्तावेज़ात हैं ही नहीं। जिन दोस्तों का ख्याल है कि 2023 में ये माहिदा ख़त्म हो जाएगा और तुर्की अपनी जमहूरी हैसियत ख़त्म करके खिलाफत उस्मानिया बहाल कर देगी, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि जब ऐसा कोई माहिदा है ही नहीं, तो तुर्की किस तरह से सल्तनतें उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया का ऐलान करेगा और अपने मुल्क में एक जमहूरी सेटअप को ख़त्म करके, जो कि बहुत मजबूत हो चुका है और आगे बढ़ रहा है, उसको ख़त्म करके खिलाफत उस्मानिया का किस तरह से ऐलान करेगा। इस माहिदे पर दस्तखत करने के बाद खिलाफत उस्मानिया के हदूद में वाक़या जो ममालिक थे, जिनमें शाम, इराक़, लबनान और सऊदी अरब थे, वो अलग रियासतें बन चुकी हैं और उन्हें अब ये दावा किया जा रहा है कि इस माहिदे के ख़त्म होने के बाद ये रियासतें खिलाफत उस्मानिया का दोबारा हिस्सा बन जाएंगी, यानी तुर्की का हिस्सा बन जाएंगी और खिलाफत उस्मानिया एक मरतबा फिर ताकतवर तरीन खिलाफत होगी और एक दुनिया की सुपर पावर बन जाएगी। तो ऐसे जो दावा करने वाले हैं उनसे गुजारिश ये है कि जनाबे वाला, ये जो ममालिक हैं ये अब ना सिर्फ आज़ाद हो चुके हैं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इनको कबूल कर लिया हुआ है और वो उसके तहत अब उनको कबूल किए भी 100 साल होने वाले हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के ये मेंबर ममालिक हैं और उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में एक अच्छी खासी हैसियत मौजूद है और दुनिया में ये अब एक ताकतवर रियासतें इस हवाले से हैं कि इनके पास पेट्रोल है और वो पेट्रोल दुनिया की ज़रूरत है। तो वो किस तरह से अब आप इनको खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो वो कैसे क्यों मानेंगे, क्योंकि उनके पास तो आगे बहुत वसाइल हैं। तो ये कैसे मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि तुर्की अपनी जमहूरियत को, यानी जमहूरी सेटअप को किस तरह ख़त्म कर सकता है, क्योंकि तुर्की एक जमहूरी मुल्क है और इसके जो इदारे हैं वो जमहूरी असूलों के तहत काम करते हैं और उसी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि सन 2023 में तैयब एर्दोगान दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद इस जमहूरी सेटअप का, जमहूरियत का ख़ात्मा करेंगे और खिलाफत उस्मानिया की बहाली का ऐलान करेंगे। तो गुजारिश ये है जनाब कि अगर 2023 में या उससे पहले जो इलेक्शन होने हैं तुर्की में,
उन इंतखाबात में अगर तैयब उर्दगान साहब जमहूरियत का ख़ात्मा का ऐलान करके और खिलाफत की बहाली का ऐलान करने का दावा करके या ऐसा कोई इंतखाबी मंशूर पेश करके अवाम से वोट मांगेंगे तो ये अवाम कभी भी तैयब उर्दगान साहब को कामयाब नहीं करेगी, क्योंकि ये वही अवाम है जिन्होंने अपने मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए फ़ौजी बगावत को कुचला और कुचलते हुए वो टैंकों के आगे न सिर्फ लेटे बल्कि फ़ौजी बगावत में मुलव्विस एहलकारों और ऑफिसर्स को उन्होंने पकड़ा और उनके कपड़े उतारे, उनको नीम बरहना किया और उन्हीं की बेल्टों से उन पर तशद्दुद भी किया। तो वो अवाम अब किस तरह से तैयब उर्दगान को या किसी को ये हक देंगे कि वो जनाब ये सारा एक जमहूरियत को ख़त्म कर दें। तो फिर एक और दावा भी किया जा रहा है कि माहिदा लौज़ान के तहत तुर्की बाउंड है, पाबंद है कि वो अपने मुल्क में पेट्रोल और दीगर मादनियात तलाश नहीं करेगा। तो उनके लिए जनाबे वाला अर्ज़ ये है कि ये तो बिल्कुल ही अजीब व गरीब बात दावा किया जा रहा है और ये दावा करने वाले भी न सिर्फ माहिदा लौज़ान की 143 शिकों से बिल्कुल ही नाबल्द हैं, बल्कि उन्हें ये मालूम ही नहीं कि तुर्की ऑलरेडी बहुत सारी मादनियात निकाल रहा है और दुनिया में उसकी अच्छी खासी पोजीशन है। इस वक्त तुर्की है जो 73% जो उसकी पैदावार है वो मादनियात की, वो उसके साथ दुनिया में पहले नंबर पर, यानी पूरी दुनिया में मादनियात 73% मादनियात तुर्की निकाल रहा है और वो दुनिया में पहले नंबर पर है। और दुनिया की 59% जो ज़रूरियात हैं मादनियात की वो अकेला तुर्की पूरी कर रहा है, जिसमें इन मादनियात में बड़े पैमाने पर तुर्की तांबा, कोयला, मैग्नीशियम, मरकरी, लोहा, गंधक, नमक और दीगर मादनियात भी निकाल रहा है, जिसमें पेट्रोल भी शामिल है। तो ये दावे बिल्कुल सरासर गलत हैं और इन दावों की तो मेरे को समझ नहीं आती। खिलाफत उस्मानिया ने 10 अगस्त 1920 में माहिदा सेवर की कड़ी शराइत को कबूल करते हुए अपनी सरजमीन के बड़े हिस्से, जिनमें शाम, इराक, ट्यूनिस, अलजायर, लीबिया और सऊदी अरब जैसे ममालिक को 3 मगरबी ममालिक जिनमें बरतानिया, फ्रांस और इटली के हवाले कर दिया था, जिस पर अवाम ने न सिर्फ इस माहिदे को मुस्तरद करते हुए गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़यादत में सुल्तान के ख़िलाफ़ न सिर्फ बगावत की बल्कि उन्होंने एक अवामी फ़ौज भी तश्कील दे दी थी। और इस अवामी फ़ौज ने जंग निजात या जंग आज़ादी का आगाज़ किया था, जिसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है, बड़ी ज़रख़ेज़ तारीख़ इसकी मौजूद है। और इस जंग जो फ़ौज थी, अवामी फ़ौज, इसने इन मज़कूरा 3 जो मैंने जिन 3 ममालिक का जिक्र किया, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और इटली हैं, जो कि सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ लड़े थे, इन ममालिक के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया और कई मार्कों में इस अवामी फ़ौज ने इन 3 इत्तेहादी ममालिक को बड़ी ही हज़ीमत का सामना करने पर मजबूर किया था। और इसी वजह से ये इत्तेहादी ममालिक अतातुर्क के साथ, कमाल अतातुर्क के साथ मुआहदा करने पर मजबूर हुए। और ख़ुद कमाल अतातुर्क अपने खुद लिखते हैं कि वो इत्तेहादियों ने 4 मरतबा अमन मुआहदे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि इन इत्तेहादी ममालिक की तरफ से तुर्की की अवाम की या ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने 3 मरतबा इन अमन मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया और उसमें बातचीत करने से इनकार कर दिया था। लेकिन चौथी मरतबा जब इत्तेहादियों ने इसमें तुर्की के अमन मुज़ाकरात की जो एहतराम किया, तो इसकी वजह से वो इन मुज़ाकरात में शामिल हुए और उन्होंने इन मुज़ाकरात में हामी भरी। लेकिन इन मुज़ाकरात की इब्तिदा में ही तुर्की के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की जाने लगी थी। इस वजह से उन्होंने इन मुज़ाकरात का फिर बाइकआउट कर दिया और उठ के आ गए। लेकिन जिसके बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए तो जुलाई 1923 में स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में जो रोमन पैलेस के अंदर ये मुआहदा तय पाया था और इस मुआहदे को अमन मुआहदे का नाम दिया गया,
जिस पर तुर्की, बरतानिया, इटली, फ्रांस, यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूगोस्लाविया के नुमाइंदों ने दस्तखत किए थे। तो नाज़रीन, आज तक इस माहदे को ख़त्म करने के लिए इन फ्रीकैन में से किसी एक ने भी रुजू नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई ऐलान किया, ना ही उन्होंने कोई बात की। तो ये जो बातें उठाई जा रही हैं कि 2023 में ये माहदा ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें इस माहदे की ABC भी मालूम नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी कि अब सोशल मीडिया पे ठीक है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन जब ये बातें होती हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रा तस्दीक कर लिया करें। मिसाल के तौर पे इस माहदे का अब जिक्र हो रहा है, तो ये माहदा आप अगर इंटरनेट पे तलाश करेंगे तो वहाँ भी आपको बासानी गूगल करके मिल जाएगा, तो आप इसकी हकीकत को जान सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इन क्यासराइयों से या इन जाली दानिश्वरों से, इनके जाली जो दावे हैं, इनको यकीन ना कीजिए बल्कि तहकीक कीजिए। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि कमेंट सेक्शन में इस मुहादे के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं इस पर ज़रूर बातचीत कीजिएगा, और इससे हटकर क्या ऑप्शन मौजूद हैं इस पर भी ज़रा अपने कमेंट में जिक्र कीजिएगा। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।